दोस्तों नमस्कार। हमारी लाइफ में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वर्ड का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। ये वर्ड है इम्पोर्टेंस। आज हम इस वर्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन समझेंगे कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस वर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है। अब आप कहेंगे कि ये वर्ड इम्पोर्टेंस ही है, और इम्पोर्टेंस का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा अलग है, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। मैं आप लोगों को इस इम्पोर्टेंस वर्ड का आपकी लाइफ में क्या इसका इन्फ्लुएंस आता है, क्या इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में होती है, आपकी और मेरी, हम सभी की। ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी के आसपास हमारी टोटल लाइफ घूमती रहती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को कि इम्पोर्टेंस हम किसी की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि एक हमारा दोस्त है, उसकी लाइफ में हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। हम हैं, हमारी लाइफ में किसी भी पर्सन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये वर्ड के आसपास हमारा जो पूरा लाइफ का सर्कल घूमता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इम्पोर्टेंस वर्ड आप जहां कहीं भी हैं वहीं आप पे ये लागू होता है। आप जहां कहीं भी जिस किसी भी ये पोजीशन में है, जिस किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आप पुरुष हैं, महिला हैं, आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आप जिस किसी भी पोजीशन में है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी लाइफ में दूसरे लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इसकी एक तरह से डिस्कशन होता है लाइफ में कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंस आप लगभग यही मान सकते हैं कि ये सेम है। यानी मैं दोनों का डिस्कशन एक साथ में कर रहा हूं। यानी कि importance of you in society, in your society, and importance of others for you। यही है पूरा लाइफ। पूरा लाइफ हम ये दो कदमों से जीते हैं कि आपकी इस सोसाइटी में, समाज में, जिस किसी भी समाज में आप रहते हैं, उस समाज में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। उस समाज में जो दूसरे लोग हैं, यानी कि उनके साथ आपके रिश्ते हैं, तो उनकी आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। यही वर्ड का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं कि हमारा जो लाइफ है इस वर्ड के आसपास ही घूमता रहता है। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रिलेशंस, हमारे जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से डेवलप हुए हैं हर एक चीज के साथ। आप यहां तक ले सकते हैं कि नेचर के साथ हमारे जो रिलेशन है वो कैसे हैं, एक कंट्री के साथ, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ हमारे रिलेशन क्या है, हम जिस स्टेट में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। बहुत ही ये ब्रॉड वर्ड है। अब सबसे छोटी यूनिट आप लेके आप चलिए कि आपकी फैमिली में आप जहां रहते हैं, आपकी फैमिली छोटी है, बड़ी है, आपके जो रिलेशंस हैं, यानी कि क्लोज रिलेशन, वो रिलेशन से हमेशा एक कंप्लेंट रहती है। हमेशा हम इस शिकायत के मोड में रहते हैं कि हमें हमारे लोगों से, यानी हमारे जो अपने हैं, उन लोगों से हमेशा शिकायत होती है कि उनकी वो नज़र में हमारी इम्पोर्टेंस वो नहीं है जो होना चाहिए। ये शिकायत हमेशा आपको भी होगी और ये मुझे भी रहती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंस हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा।
हमें शिकायत रहती है, कंप्लेंट रहती है कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, वो रिलेशंस में हमने इतना सारा ये डिवोशन डाला, इतना सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद भी हमारा इम्पोर्टेंस लेवल लो है। ये शिकायत हमेशा रहती है, आपको भी होगी। तो ये रिलेशंस में ये कंप्लेंट का होना एक नॉर्मल चीज है, सभी रिलेशंस में होती है। बहुत इजी है कंप्लेंट करना। आप ये मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपके यूज आ सकती है अगर आप समझेंगे तो। ये रिलेशंस में कंप्लेंट बहुत आसान है, हो जाती है, और ये हमेशा एक तरह से ईगो हर्ट करती है कि हमारा वो इम्पोर्टेंस नहीं हो पा रहा है जो हमारा होना चाहिए था। लेकिन जो मैं समझ पाया कि हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो इम्पोर्टेंस पे होता है, लेकिन इम्पोर्टेंस के साथ साथ एक वर्ड और भी है जिसे हम कहते हैं यूजफुलनेस। हमारी जो यूजफुलनेस है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस हो, और इंपॉर्टेंस इतनी हो कि हमारा एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट हो। इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये मेरी भी है, आपकी भी है। ये मैं भी चाहता हूं कि मैं जहां भी जाऊं मुझे सब ये वीआईपी ट्रीटमेंट दें, लेकिन क्या मैं ये सोचता हूं कि जो जिनसे मुझे ये उम्मीद है कि वो मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट दें, इस तरह की इंपॉर्टेंस दें, उनके लिए मेरी यूजफुलनेस क्या है, उन लोगों के लिए मैंने किया क्या है। तो जब मैंने इन सब चीजों को समझा, इन सब चीजों को एनालाइज किया कि मैं कितना यूजफुल हूं उन लोगों के लिए जिनसे मुझे इंपॉर्टेंस की उम्मीद है, एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं कि वो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दें, लेकिन उन लोगों के लिए मैंने क्या किया है। कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि मैंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे उतना वैल्यू नहीं मिला। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि रेयर केस ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन जिस टाइम आपने उस सोसाइटी के लिए कुछ किया तो वो रिफंड के लिए नहीं किया होगा, ये सोच के नहीं किया होगा कि इसके रिवर्स में मुझे कुछ चाहिए, यानी आपने सौदा नहीं किया होगा, जिसको आप कहते हैं कि एक हाथ दे एक हाथ ले। आपने उस सोसाइटी के लिए कुछ किया है तो इट मीन्स कि रिफंड में इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर है कि आपकी यूजफुलनेस पे उन लोगों के एनालिसिस करने के उनके जो मेथड हैं, जो तरीके हैं, शायद वो अच्छे से नहीं कर पाए होंगे, तो ये शिकायत हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जो हमने देखा है कि केवल इंपॉर्टेंस की चाहत होती है, इंपॉर्टेंस की शिकायत होती है, यूजफुलनेस पे ध्यान नहीं दिया जाता। अगर यूजफुलनेस पे ध्यान दिया जाए तो इंपॉर्टेंस के साथ साथ हम यूजफुलनेस को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि यूजफुलनेस क्या होती है। आपके पास आपका मोबाइल फोन है, आपका जो मोबाइल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का जो ट्रेंड है उसमें ये कहा जाता है कि मोबाइल का इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोबाइल का इंपॉर्टेंस क्यों है, मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सभी की लाइफ में, मेरी, आपकी, हर आदमी की लाइफ में। आज का जो कंडीशन है वो ये हो गया है कि ये मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोबाइल बहुत यूजफुल है हमारे लिए। ये मोबाइल का जो यूजफुलनेस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, इंफॉर्मेटिव है, और हमें हमेशा हमारे लोगों से वो जोड़े रखता है, यानी कि कनेक्टिविटी है, सोशल मीडिया है, तो बहुत सारी इंटरटेनिंग चीज़ें हैं इसमें, और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब जितना हमारे लिए यूजफुल है उतना ही ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि दो टर्म्स, इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस, ये एक साथ साथ में चलती है। जितना
आसानी से आप समझ सकें, उतना ही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यूजफुलनेस इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंस। यूजफुलनेस जितना इंपॉर्टेंट है वर्ड, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन वर्ड्स को थोड़ा सा समझिए। देखिए, कोई भी चीज मैंने आपको यहां बताया कि कितना यूजफुल है। जितना ज्यादा यूजफुल होगा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि आपके इंपॉर्टेंस का बेस यूजफुलनेस है। इंपॉर्टेंस यूजफुलनेस का बेस नहीं हो सकता। कोई चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए वो यूजफुल है, ये लॉजिक सही नहीं है। लॉजिक ये है कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा आनंददायक है, खुशी देती है, इंफॉर्मेशन उसके पास है, यानी एक तरह से एंटरटेनिंग है, उसका हमारे लिए बहुत यूज है, तो हमारे लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बेसिक सी बात आप लोगों को बताने के लिए ये सारा जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं वो ये है कि हमेशा ये शिकायत की जाती है कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे रिश्तों में, ये मेरी सोसाइटी में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी वो इम्पोर्टेंस नहीं है, मुझे वो रिगार्ड नहीं, वो रिफंड में आ पा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका ये आइडिया सही ना हो कि मैंने बहुत कुछ किया है। अगर आपने किया है, अगर आप यूजफुल हैं, तो ये श्योर है कि आप इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए, आपके लिए ये मोबाइल बहुत यूजफुल है, तो किसी भी कीमत पर आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, किसी भी कीमत पर आप उसे खोना नहीं चाहेंगे। यही चीज हर एक चीज पे लागू होती है कि यूजफुल चीजों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। क्या आप कर सकते हैं? नहीं। आपके लिए जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो वो एक सीक्वेंस है, जो प्रायोरिटी सीक्वेंस, वो ऐसे ही बनता है। जो चीज कम यूजफुल है उसको आप थोड़ा सा अलग रखते हैं, जो चीज ज्यादा यूजफुल है उसको थोड़ा नजदीक में रखते हैं, जो चीज बहुत यूजफुल है जैसे कि आपका ये मोबाइल है उसको आप अपनी जेब में रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, यानी हाथ में रखते हैं, हैंडी इक्विपमेंट हो जाता है आपका यूजफुलनेस पे। अगर आप बहुत यूजफुल है, आप अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, आप अपने दोस्तों के लिए, आप अपने वो ये पेरेंट्स के लिए, अपने कोई भी रिलेशन के लिए अगर आप बहुत यूजफुल हैं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो बड़े हाई लेवल पे होगी, यानी कि आप हैंडी, यानी आपको हाथों पे रखा जाएगा। जैसे सिंपल वो ये लैंग्वेज में कहते हैं कि सिर आंखों पे रखना, तो ये इंपॉर्टेंस आपकी हो जाएगी। ये गलत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है और आप बहुत यूजफुल हैं। दोनों अपोजिट वर्ड है। अगर आप यूजफुल हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस भी है, 100% होगी। लेकिन अगर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये भी एक कड़वा सच है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप यूजफुल भी नहीं है। सोसाइटी के लिए, संबंधों के लिए आप केवल संबंधों को जोड़ने का एक माध्यम है। आप उनके लिए, एक घर के लिए, वो पेरेंट्स के लिए, रिलेशंस के लिए आप यूजफुल नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप यूजफुल हैं तो आई एम श्योर कि आप इंपॉर्टेंट भी है। हर एक मेंबर के लिए आप इंपॉर्टेंट होंगे, घर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उस सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप यूजफुल नहीं है तो 100% आपकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ये मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट का रिलेशन जो है किस किस के साथ हो सकता है। देखिए, एक आपके दोस्त होंगे, यानी आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स,
ये आपका एक सर्कल होता है कि जिनके साथ आप लोगों के रिलेशन ज़्यादा होते हैं। आपके ये फ्रेंड्स हो गए, ये पेरेंट्स हो गए, आपके ये टीचर्स हो गए। लेकिन घर में आपके जो फैमिली ये मेंबर्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि फैमिली मेंबर्स। तो सबसे ये पहला रिलेशन फैमिली के मेंबर्स के साथ होता है। उसके बाद आप थोड़ा बड़े होते हैं तो आपके वो घर से बाहर के वो फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन हमने एज्यूम किया कि आप स्टूडेंट हैं तो फैमिली के मेंबर के साथ फर्स्ट आपके रिलेशन होंगे, उसके बाद आपके स्कूल में जो दोस्त होंगे वो, और साथ साथ में आपके ये वो पेरेंट्स और टीचर्स। इनके आसपास यानी आप लोग रहते हैं और इन्हीं से घिरे हुए होते हैं। तो आपकी इम्पोर्टेंस इन्हीं के बीच में होगी, यानी आप जहां रहते हैं उन्हीं के साथ आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस, आपके जो रिलेशन है उन्हीं के साथ इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ आपकी जो शिकायतें हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह की शिकायतें होती हैं। उसके बाद ये फ्रेंड्स के साथ, ये पेरेंट्स के साथ, तो ये नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं कि वो ये पेरेंट्स की शिकायत ये होती है कि ये बच्चा हमें समझ नहीं पा रहा है, हमारी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहा है, यानी ये कुछ अलग चल रहा है। और ये बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, ये कहते हैं, मीन्स ये रिलेशन में डिस्टर्बेंस। ये टीचर्स के साथ भी यही होता है। टीचर्स की जो कंप्लेंट होती है कि स्टूडेंट है वो डिसओबे कर रहा है, इनडिसिप्लिन रहता है। तो आपको ओवरऑल साइकोलॉजिकल प्रेशर ये आ जाता है कि इन वो रिलेशंस में मैं काफी वो डिवोटी हूँ, यानी समर्पित हूँ, मैंने कुछ काफी बहुत कुछ किया है इन वो रिश्तों को ठीक रखने के लिए, मैंने काफी मेहनत की है। लेकिन ओवरऑल मुझे ये प्रॉब्लम ये है कि इन रिश्तों में मेरा इम्पोर्टेंस वो नहीं है जो होना चाहिए था। लेकिन एक वर्ड को आप भूल रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ इंपोर्टेंस पे है, लेकिन आपका फोकस यूजफुलनेस की तरफ वो गया ही नहीं। अगर आपने इंपोर्टेंस और यूजफुलनेस का क्राइटेरिया समझ लिया कि इंपोर्टेंस आपको चाहिए तो यूजफुलनेस देना होगा। इट इज द मैटर ऑफ अ गिव एंड टेक। इंपोर्टेंस बाद में आता है, पहले आपको ये प्रूव करना होता है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कितने यूजफुल है। आज का जो टाइम है, नो डाउट यूजफुलनेस पे डिपेंड है। हर आदमी का लाइफ, मैंने ये पहले ही कहा आपको कि इंपोर्टेंस के चारों तरफ घूमता है। लेकिन ये इंपोर्टेंस एक तरह से, जैसे आप ये कहिए कि जो अर्थ है वो सन, ये सन है और हमारा अर्थ है। अर्थ जैसे सन के चारों तरफ घूमता है, सेम सिस्टम यही है कि आप इसको मानिए ये इंपोर्टेंस है। हमारा पूरा लाइफ इंपोर्टेंस वर्ड के लिए घूम रहा है, यानी कि पूरा का पूरा फोकस हमारा इंपोर्टेंस पे है। लेकिन सच ये है, और इसको जितना जल्दी हो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कि आपका इंपोर्टेंस का जो ये बैरोमीटर है, जो टेम्परेचर अप होगा, यानी कि लेवल अप होगा इंपोर्टेंस का, वो पूरा का पूरा यूजफुलनेस के चारों तरफ घूमता है। आप कितने यूजफुल है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रिलेशन के लिए आप कितने यूजफुल है, उस पर डिपेंड होगा कि आप कितने इंपोर्टेंट हैं। यूजफुल वर्ड को आप जो रट लीजिए, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है रिलेशंस का, यानी सोसाइटी का, वो केवल यूजफुलनेस पे चलता है। एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कोई चीज
एनीथिंग एल्स आपके लिए यूजलेस है, कुछ भी आपके लिए यूजलेस है, उसकी जगह कहां होगी? वेयर? आप कहां रखेंगे उसको? जिस चीज के लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है वो आपके लिए यूजलेस है। सीधी सी बात है, आपकी लाइफ में यूजलेस चीजों की इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं होगी। तो जब आपकी लाइफ में उस चीज का कोई यूज ही नहीं है तो आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। यूजलेस चीजों की एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके लिए कौन कौन चीजें यूजलेस हैं, वो आपकी लाइफ में नहीं है। यानी काउंटिंग कर लीजिए कि कौन कौन यूजलेस चीजें आपके पास है। नहीं है, एक दो होंगी तो वो किसी एक कोने में, स्टोर में पड़ी होंगी। आपने सालों से उन चीजों को नहीं देखा होगा। तो जब यूज ही नहीं है उनका तो लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होगी? ये नियम हर इंसान पे, हर चीज पे लागू होता है। इस चीज को याद रखिए कि आपका जो इंपॉर्टेंस है वो डिपेंड करता है आपकी यूजफुलनेस पे। आप स्टूडेंट हैं, मैं फिर वापस आता हूं वहीं, स्टूडेंट हैं, लेकिन उस छोटी सी एज में आपके फैमिली ये मेंबर्स के साथ आप लोगों का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी यूजफुलनेस नहीं है घर में। यूजफुलनेस मीन्स आप जिस किसी भी उम्र में हैं तो आपसे एक उम्मीद की जाती है कि आप फैमिली ये मेंबर्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहे, आप उनका रेस्पेक्ट करें, आप उनके साथ अच्छा वो ये बिहेव करें। आप उनके लिए सैलरी लाके नहीं दे सकते हो, आपकी उम्र छोटी है। आपसे यूजफुलनेस मीन्स ये पैसे की उम्मीद नहीं। आप यही सोचते होंगे कि फैमिली में कुछ अलग से चीजें लाके, नो, आप जिस एज में है उस एज में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप फैमिली ये मेंबर्स के साथ अच्छा बिहेव करें, उनका रेस्पेक्ट करें, तब आप उनके लिए यूजफुल हो जाएंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आपसे ये उम्मीद होती है कि आप उनके साथ में ये दोस्ताना व्यवहार रखें, उनके सुख दुख में उनका साथ दें। तो सुख में ना दें लेकिन आप उनके जो है दुख में उनको सपोर्ट दें। इट मीन्स कि आप उनके लिए यूजफुल हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट एज में, उनके लिए आपकी यूजफुलनेस क्या होती है कि आप अपने ये क्लास के टॉपर हैं। आपके जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स के सामने आपकी बहुत ये तारीफ करते हैं तो पेरेंट्स को खुशी होती है। मीन्स ये पेरेंट्स को ये महसूस होता है कि आप ये क्लास में उन पेरेंट्स के रेस्पेक्ट को बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स कि आप उनके लिए यूजफुल है। एक टीचर के लिए वो जो सिखा रहे हैं उसको वो आगे बढ़ा रहा है, यानी सीख रहा है वो अच्छे से और उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है। इट मीन्स कि आप टीचर के लिए यूजफुल है। इसी तरह से आप जहां कहीं भी हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप कुछ भी करते हैं, जहां कहीं भी आप हैं वो विदाउट रीजन नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप जहां कहीं भी हैं फिलहाल अपनी योग्यता के अनुसार है, ये विद रीजन है, कारण है आपके वहां होने का। लेकिन आप कब तक वहां रहेंगे, कितनी हाइट तक जाएंगे, ये डिपेंड उस चीज पे करता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां भी आप हैं उसके लिए कितने यूजफुल है और कितने यूजलेस है। अगर आप उसके लिए यूजलेस होंगे तो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। आपके रखने की वजह ही यही है कि उन्होंने आपसे ये उम्मीद की है कि आप बहुत यूजफुल हैं। जैसे जैसे आप ये प्रूव करते जाएंगे कि आप यूजफुल हैं, आपकी इंपॉर्टेंस का ग्राफ ऊपर आता जाएगा। आपके कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके साथ जॉब पे आए, या उन्होंने जो कैरियर स्टार्ट किया आपके साथ किया। आप स्टूडेंट हैं तो आपके ये क्लासमेट हो सकते हैं। वो हमेशा ही जो आपका जो सीनियर लेवल है, यानी कि टीचर है या आपका बॉस है, उनका एप्रिसिएशन वो मिलता रहता है उन्हें, हमें नहीं मिलता है सपोज कीजिए, तो हमें एक जेलस होती है। उस टाइम पे ये क्वेश्चन आता है कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरा इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, मेरे साथी को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिल रहा है। नो,
थोड़ा ठहरिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मैं जहां भी हूं मेरी यूजफुलनेस क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरे से लोगों को कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या मैं कर रहा हूं। जो लोग एप्रिसिएशन दूसरों को दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दूसरों को दे रहे हैं, यानी उनको वो मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है? थोड़ा सा बैठ के समझिए कि कोई आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीआईपी है, तो वो वीआईपी क्यों है? सीधी सी बात है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपसे ज्यादा होगा। आई एम श्योर। आप ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि जो अंबानी के घर में पैदा हुआ वो उसका ये कंट्रीब्यूशन क्या है, लेकिन यहां भी मैं ये मानता हूं कि पहले जन्म में शायद उसका कंट्रीब्यूशन, उस आत्मा का कंट्रीब्यूशन जो कि अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, एक राजा के घर में जो पैदा हो रहा है, ये पैदा होते ही आप कहेंगे कि वो बहुत वीआईपी हो गया। सच है, उसने क्या किया उस टाइम नहीं किया, लेकिन वो जो आत्मा वहां आई है, जो जन्म लिया है उसने, वो ये पूर्व जन्म में उसने बहुत यूजफुलनेस अपनी शो की होगी। सो कॉज उसको ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे शायद इतना इंपॉर्टेंस वो जो मिल पाया होगा जिसके लिए वो डिजर्व करता है। कई बार हम चीजों को अवॉइड भी करते हैं। किसी आदमी का डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस उसको हम वो नहीं दे पाते हैं, तो उसको, ऐसी आत्मा को इस तरह से इंपॉर्टेंस फिर मिल जाता है। लेकिन यहां भी एक बाउंडेशन है कि राजाओं के घर में पैदा हुए, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको ये मिल रहा है, इंपॉर्टेंस आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस जन्म में आपने कोई यूजफुल वर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप एक एरोगेंस में रहे, एक ईगो में रहे कि हम तो राजा हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर यू टर्न होगा, वापस फिर आप इस तरह की कंडीशन में आ जाएंगे कि फिर आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा कि आप यूजफुल हैं। और मेरा जो डिस्कशन है वो ये कहने का है कि मैंने ये अनुभव किया है, ये शिकायत ये मुझे भी रहती थी कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, लेकिन मेरा इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा, चीजों को एनालाइज किया, चीजों को समझा, और फिर मुझे ये लगा कि जितना मैंने किया है उतना ही मेरी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है, यानी मुझे उम्मीद कुछ ज्यादा है, इसीलिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फिर मैंने समझा कि इंपॉर्टेंस अगर ज्यादा चाहिए तो आपको यूजफुलनेस का ग्राफ भी ऊपर लेके आना होगा, यानी अपने आप को इस स्थिति में लाना होगा, लोगों को ये दिखाना होगा कि मैं आपके लिए इतना यूजफुल हूं। जितना आप ज्यादा यूजफुल होंगे उतना ही आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। शायद ये मेरा आज का ये डिस्कशन आप लोगों की जो शिकायतें हैं अब वो दूर कर देगा। तो आप लोग भी ये मेरी तरह से थोड़ा सा, अगर आप लोगों को अपने संबंधों से, अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से इस तरह की शिकायतें हैं, तो थोड़ा सा बैठ के आप सोचिए कि आप कितने यूजफुल हैं उन लोगों के लिए। आप जिस किसी भी रिलेशन में हैं, उस रिलेशन के लिए कितना यूजफुल है। हमेशा अपने ये मोबाइल का एग्जाम्पल आप लीजिए कि आप इसको इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए हर इंफॉर्मेशन ये देता है, एंटरटेनमेंट देता है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो यही थ्योरी आपके सोचने की दिशा को बदल देगी कि आप जितने ज्यादा यूजफुल होंगे आपकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। कोई रेयर केस हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया और उनकी ये नजरों में आपकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं हो पाई, लेकिन ओवरऑल नियम यही है, ओवरऑल नियम यही है कि जो जितना उपयोगी होता है
हमारी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूजलेस चीज़ों के लिए हमारे पास जगह नहीं होती। यूजलेस चीज़ों को हम फेंक देते हैं, उनको अपने पास वो नहीं रखते हैं। तो इसलिए अपने आप को वो रिलेशंस के लिए यूजफुल बनाइए, चाहे वो यूजफुलनेस कोई सी भी हो, साइकोलॉजिकली हो, इकोनॉमिकल हो या सपोर्टिव हो, कैसा भी। उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप उनके लिए बहुत यूजफुल हैं। आप पेरेंट्स के लिए यूजफुल हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए यूजफुल हैं, आप अपनी ये वाइफ के लिए यूजफुल हैं। आप किसी भी वो रिलेशन में हैं तो रिलेशन में एक फेथ होना चाहिए, एक ये विश्वास हो कि ये आदमी के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम पे आपका मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, इसी तरह से हर रिलेशन को यूजफुलनेस के क्राइटेरिया पे आप कस के देखिए, आपको इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।